फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी 7 जनवरी को 4 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और चारों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। हर एक शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी सेपरेट वीडियो बनाकर भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। एक शिफ्ट बची थी आप लोगों की, शिफ्ट नंबर 2। तो शिफ्ट नंबर 2 के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं जितनी भी चारों शिफ्ट हुई है उन चारों शिफ्ट को कंपाइल करके भी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो शिफ्ट 2 कंडक्ट करवाई गई थी 7 जनवरी को, उसमें जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे आंसर बताऊंगा आप लोगों को, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे जिनका भी एग्जाम 21 को होने वाला है और 29 को एंड 14 को उनको फ़ायदा हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखने क्वेश्चन पूछा गया था, एरिया ऑफ द इंडिया ऑन अर्थ आइलैंड एरिया। जो भारत का जो एरिया है ना, अर्थ का एरिया का कितना है, जो हमारी अर्थ पर टोटल एरिया का इंडिया का जो एरिया आता है आप लोगों का 2.4% आता है। एरिया के अकॉर्डिंग भारत इंडिया 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 7th प्लेस पर आता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया 2nd नंबर पर आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया साइंस कांग्रेस 2023 कहाँ पर हेल्ड हुई थी? आप लोगों की नागपुर में ही थी, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं क्या क्या होते हैं? तो आप लोगों का मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड फैट्स होते हैं। हो सकता है कि इनमें से ऐसा एलिमेंट्स दिया हो जो नहीं था, तो जो नहीं था वही आप लोगों का इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट मुगल एम्पायर पूछे गए थे, तो आप लोगों के बहादुर शाह आदित्य थे। मैंने आप लोगों को पहले दिन इसकी एक ट्रिक बता दी थी कि जब भी मुगल एम्पायर का ऑर्डर आएगा तो आप लोगों को एक टर्म याद रखना, भज सब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये तो हो गया भज। फिर उसके बाद सब, शाहजहाँ, अकबर, और लास्ट वाला आप लोगों का बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो आप लोग ये ऑर्डर याद रख लेना, वर्ड लिख लेना, भज सब। तो इससे आप लोगों का कोई भी रूलर आएगा उससे क्या नाम मुगल एम्पायर, तो आप लोग उस ऑर्डर में आप लोग बता सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनदर नेम ऑफ द हनी। हनी का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको नेक्टर भी बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, लार्जेस्ट कोल रिजर्व। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के रिजर्व किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो झारखंड में पाए जाते हैं। कोयले के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? किसी न किसी शिफ्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि कोयले के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, साल्ट सत्याग्रह ईयर। जो आप लोगों का गांधी जी के द्वारा मूवमेंट चलाए गए थे, उनके सारों के ईयर मैंने आप लोगों को बता दिए थे। इस वीडियो में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो साल्ट सत्याग्रह, जो दांडी मार्च हुआ था, वो आप लोगों का 1930 में हुआ था। उसके बाद आप लोगों का जो गांधी इरविन पैक्ट भी आप लोग याद रखना, नेक्स्ट पूछा जाएगा जरूर किसी न किसी शिफ्ट में। गांधी इरविन पैक्ट किस ईयर में हुआ था? तो ये आप लोगों का 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद चंपारण मूवमेंट कब हुआ था? 1917। और चंपारण किस जगह? बिहार में है। और बिहार में गांधी जी को किसने इन्वाइट किया था? तो आप लोग याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद खेड़ा गुजरात में, तो खेड़ा मूवमेंट कब हुआ था? 1918 में हुआ था। एक याद रखना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो भी कब हुई थी? 1918 में हुई थी, वो भी कहाँ पर? गुजरात में हुई थी, ये भी याद रखना। उसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, ये 1919 में हुआ था, ये भी पूछा जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन है, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आप लोगों का 1 अगस्त 1920 को। लास्ट पूछा जाएगा आप लोगों का, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आप लोगों का 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ग्वालियर टैंक एक जगह है मुंबई में, वहीं से स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक मुंबई, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया था, डू एंड डाई, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये किस किस मूवमेंट में दिया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किस ईयर में की गई थी? 1875। किस ईयर में की गई थी? 1875। किस जगह की गई थी? मुंबई में। तो तीनों याद रखने हैं आप लोगों को। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ग्रुप मेक्स द अदर कंट्रीज टू ज्वाइन द क्लाइमेट एक्शन प्लान। अच्छा, किस एक ग्रुप बनाया गया जिसमें क्या बोला गया कि जितने भी जो आप लोगों की कंट्री है वो किस में ज्वाइन हो जाएंगी? क्लाइमेट एक्शन प्लान के लोग ज्वाइन करेंगे। तो वो ग्रुप किसने बनाया? तो G7 ने बनाया, ये आप लोग ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम में। असम के ऑलरेडी मैंने नेशनल पार्क की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो नेशनल पार्क की वीडियो नहीं देखी है, तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जितने भी एफ से AG3 में जीके की वीडियो करवाई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का वीडियो मैं आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी यहीं पर हम लोग देख लेते हैं असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। याद रखना कि असम में टोटल नेशनल पार्क कितने? 7 है। कौन कौन से? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसके बाद मानस नेशनल पार्क है, तो नेक्स्ट आता है आप लोग का डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, देन आप लोगों का आता है नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, इसको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया है, तो ये जरूर याद रखना आप लोग।
ओरांग नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आप लोगों का, यह देहांग पार्क, देहांग पटकाई नेशनल पार्क, और लास्ट आता है रायमोना नेशनल पार्क। टोटल नेशनल पार्क इन असम कितने हैं? 7। तो 7 के साथ आप लोग याद रख लेना। उसके बाद हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग चाहते हैं कि एक हेडक्वार्टर की वीडियो भी बना दी जाए, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ से है? जेनेवा में है। कब बना था ये आप लोग याद रखना, 1995 में। कब बना था? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। इससे पहले क्या हुआ करता था? तो इससे पहले हुआ करता था आप लोगों का GATT, GATT। क्या हुआ करता था? GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। ये भी आप लोग याद रखना। और ये कब बना था? 1948 में बना था। ये भी आप लोग याद रखना। पूछ सकते हैं कि जो WTO उससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, या फिर WTO को किसने रिप्लेस किया है। उसके बाद याद रखना आप लोग, उसके बाद याद रखना जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर किस किस के हेडक्वार्टर है, सबके मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जेनेवा में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहाँ पर आप, ये टूरिज्म नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का टूरिज्म वाला, तो आप लोगों का मैड्रिड में, स्पेन के। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो स्टैंडर्ड सेट करती है पूरी दुनिया में, उसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है। फिर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनाइटेड नेशन ड्रग्स वाला, इस यूनाइटेड नेशन ड्रग्स रिड्यूसिंग वाला है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर ही आप लोगों का? जेनेवा में ही है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में ही है। इसकी हेड पहली बार कोई फीमेल बनी है, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, इसलिए भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, UNCTAD की फीमेल। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है आप लोगों का, इसका जो एक हेडक्वार्टर हो रहा है आप लोगों का इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जेनेवा के, स्विट्जरलैंड में है। पेरिस में किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, उसके लिए आप लोग कमेंट करके बताओगे कि सर पेरिस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओणम पूछा गया था कि ओणम जो फेस्टिवल होता है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं आप लोगों को केरल के सारे फेस्टिवल बता देता हूँ। आप लोगों को जो भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा, जो केरल का कोई भी फेस्टिवल आप लोगों को यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सारे देख लेते हैं। एक आप लोग याद रखना विशु, जो विशु है इसको बोलते हैं केरला का न्यू ईयर, विशु याद रहेगा। उसके बाद याद रखना आप लोग मलयाली ईयर, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का थय्यम, जो थय्यम फेस्टिवल है ये भी केरला में। अट्टुकल पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी केरला में। मकर विलक्कु फेस्टिवल, ये भी केरला में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का तिरुवतिरा, ये भी फेस्टिवल कहाँ होता है? ये भी केरला का ही है। उसके बाद है पद्मनाभम, ये भी केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का अम्बा पूजा, तो जो अम्बाला पूजा फेस्टिवल है अराटू, ये भी कहाँ पर? केरला में। तो आप लोग केरला के फेस्टिवल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो की PDF भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, वास्को डिगामा जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। आप लोगों को इनका ईयर भी याद रखना कि ये किस ईयर में आए थे। तो ये आए थे आप लोगों के 1498। किस ईयर में आए थे आप लोगों के? 1498। तो ये भी आप लोग याद रखना इनका ईयर भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी गई थी? तो चाणक्य के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो आप लोगों की अर्थशास्त्र थी। तो हिस्ट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक बनती है मैं आप लोगों को सारी रिवाइज करवा देता हूँ। याद रखना, मुद्रा राक्षस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की कथा सरित सागर, तो ये आप लोगों की सोमदेव ने लिखी है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की कामसूत्र, ये वात्स्यायन ने लिखी है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की, ये आप लोग देख लेना। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, ये सारी आप लोग पढ़ लेना। सारी की सारी किसी हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो भी बुक आएगी आप लोग इनसे बाहर नहीं आएंगी। जैसे आप लोग आर्यभट्ट की याद रखना, आर्यभट्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र बहुत सारी बार रिपीट हो चुकी है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। नेक्स्ट आप लोगों की सूर्य सिद्धांत, ये भी आर्यभट्ट की है। तो ये सारी की सारी बुक आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री की। इनसे बाहर कोई भी बुक आप लोगों की नहीं आएगी। अष्टाध्यायी ये मैंने आप लोगों को बता रखी है, पाणिनि महाभाष्य पतंजलि की है, ये भी बता रखी है। नेक्स्ट आप लोग याद रखना, ये आप लोग ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है गीत गोविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयदेव, ये जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगी, गीत गोविंद। उसके बाद जितने भी मैंने आप लोगों को, एक ये भी याद रख लेना, ये कौन सी? नवरत्ना, तो ये वीर सेना की किताब है नवरत्ना, तो ये भी याद रख लेना। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है मैंने आप लोगों को सारी प्रोवाइड करवा दी है, तो सारी आप लोग एक बार जरूर देख कर जाना। ये जरूर देख लेना हर्षवर्धन की कौन कौन सी है, जो ये हर्षवर्धन जो थे ना आप लोग, इनकी भी याद रख लेना। हरिश्चंद्र होगी, कादम्बरी होगी, नागानंद होगी, रत्नावली, ये किसकी? हर्षवर्धन की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारी की सारी बुक मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की प्रोवाइड करवा दी है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का आता है, विच इज नॉट ए सिंथेटिक मैन मेड फाइबर, कौन सा ऐसा फाइबर है जो सिंथेटिक नहीं है? तो जो सिल्क होता है ये एक नेचुरल फाइबर है। उसमें हो सकता है नाइलॉन, जो भी
क्या होता है, नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो आप लोग ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी के बारे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक शिफ्ट में GSTN लिख दिया था, उसमें N की फुल फॉर्म पूछी थी, और इसमें आप लोगों को पूछ दिया कि GST किस ईयर में लागू किया गया था, 2017 में। अब नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोग को जरूर पूछा जाएगा कि GST सबसे पहले किस स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया था? असम में इंप्लीमेंट किया गया था। अगर पूछे दुनिया में GST पहले किस कंट्री में आया था, तो फ्रांस में आया था। किस ईयर में आया था? तो 1954। तो ये सारे फैक्ट GST के बारे में याद रखना। आप लोग भी चाहते हैं कि GST पर भी आप लोगों को एक वीडियो दी जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग GST के भी सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एक क्वेश्चन था आप लोगों का ISGA, ये क्वेश्चन आप लोग कंफर्म कर देना कि क्वेश्चन यही था कि कुछ और था, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। इसमें जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ISGA की फुल फॉर्म मेरे हिसाब से जो मैंने सर्च किया है, इंटरनेशनल स्प्राउट ग्रोज एसोसिएशन था, और ये जो कब बना था, 1989 में पूछा था। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा होगा तो USA में होगा। अगर आप लोगों के ऑप्शन में कुछ और था या क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया था, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको करेक्ट कर देना। उसके बाद क्वेश्चन 19 देख लेते हैं, BCCI के प्रेसिडेंट, BCCI से हर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि इसके जो करंट में हेड कौन है, तो रोजर बिन्नी, याद रख लेना। और जो कल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि रोजर बिन्नी से पहले हेड कौन थे, तो सौरभ गांगुली थे। अब आप लोगों को जो अपकमिंग शिफ्ट है उनमें जरूर पूछा जाएगा कि BCCI कब बना था और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो आप लोग याद रख लेना, ग्रांट गोवन, जो ग्रांट गोवन थे BCCI के पहले प्रेसिडेंट थे। और BCCI कब बना था, 1928 में। ये ग्रांट गोवन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, ये जरूर ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नोट इशू का जो राइट है किसके पास है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैक्सिमम शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है, और जल्दी मैं आप लोगों को एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उससे बाहर आप लोगों का अगर RBI से क्वेश्चन आता तो बाहर नहीं जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो मुझे मिल गए हैं। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि 5 क्वेश्चन क्या क्या थे, जिससे हम लोग एक कंपाइल PDF बना लेंगे 25 क्वेश्चन की। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, जो भी सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सर सेकंड शिफ्ट में ये 5 क्वेश्चन थे जो आपने इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आप लोग कोई और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।